नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और अगर आप इस वीडियो को सुबह के टाइम पे देखते हो तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। तो अभी हम शाम के समय इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुद्गल सर में। मैं हूँ बलराम मुद्गल। अपन पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक 7 क्लासेज अपन लोग ले चुके हैं। आगे की अपन की यात्रा जारी है। जैसा कि कल अपन सभी ने पढ़ा था, 2 साल का अपन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल रहे थे, वो अपन ने देखा था। और वो अपन ने देखा था 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जब अपन को अंतर निकालना है तो मैंने बताया था कि 2 बार दर को निकालो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपन को तुरंत दिया जाता है। तो अपन ने कल बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस पढ़े थे। शॉर्ट तरीके से अपन ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। एक एक लाइन में अपन ने कल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिन्होंने अभी नहीं देखा है 6वां और 7वां लेक्चर, वो जाके सबसे पहले 6वें और 7वें लेक्चर को देखे और उसके बाद आगे की यात्रा को स्टार्ट करें। अपन आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने क्या क्या सीखा था, जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो निकालना अपन ने एक लाइन में सीखा था तुरंत ही। और उसके अलावा अपन ने क्या क्या सीखा था, अपन ने 2 साल का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत जल्दी सीखा था, एक एक लाइन में निकालना एक कोड के माध्यम से सीखा था। अपन ने जो देखा था, अपन ने 2 साल के लिए कोड यूज किया था 2 1, 3 साल के लिए कोड यूज किया था अपन ने 3 3 1, ऐसे अपन ने 4 साल के लिए कोड यूज किया था 4 6 4 1, है ना। 5 साल वाला ही बताया था मैंने 5 10 10 5 1। हालांकि इतने की अपन को जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी बताया था। और जो आगे भी निकालना चाहते हैं, कितने साल का निकाल सकते हैं, उनके लिए मैंने मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया था कि इसको अपन कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं वापस से बता देता हूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है इन कोड्स की सहायता से। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैं मूलधन ले लेता हूं, मान लो कितना, कुछ भी ले ले, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 256 रुपए मैंने मूलधन ले लिया, ठीक है। और मैं दर ले लेता हूँ कितनी, 25% में दर ले लेता हूँ, है ना। और टाइम है मेरे पास में 2 वर्ष का, है ना, 2 ईयर्स, 2 वर्ष, कुछ भी लिख लो। और मुझे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या देखेंगे, दर को देखेंगे। दर कितनी है, 25% है। 25% 25% कितना होता है, 1/4। बस। टाइम कितना है, 2 साल का। मैंने बताया था कि 256 है, इसमें अपन को 2 बार दर अप्लाई करनी है। अगर 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो अपन को 2 बार दर को अप्लाई करना है। बस दर को अप्लाई करने का मतलब है इसका 2 बार 25% निकालना है। और 25% निकालने का मतलब 1/4 करना है। और 1/4 करने का मतलब क्या हुआ, 4 का भाग देना है। बस ऊपर तो 1 है, 1 से गुना होगा, नीचे क्या है 4, उसका लगता है भाग। अगर आपने पहले 6वीं और 7वीं क्लास देखी है तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि नीचे वाले का हमेशा क्या लगता है, भाग, और ऊपर वाले क्या होता है, गुणा। तो 4 का तो क्या होगा, भाग, और 1 से गुणा। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, ओनली 4 का भाग ले लो। इसमें 4 का भाग, 4 सिक्के 24, 1 बचेगा, 4 चौका 16। और 2 साल का निकालना है ब्याज तो 2 बार करेंगे, फिर 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 सिक्के 24, 16 चौका 64 हो गया। बस 2 साल के लिए मैंने कोड बताया था, एक 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कोड होता है 2 1। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया अपने पास में 64 दूनी 128 और 16 एकम 16, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दो, 8 8 से 14 4 1, कितना आ गया, 144 रुपए आ गया अपने पास में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना करना है काम अपन को, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लिखा मिलेगा एग्जाम में। चलो ये अपन को लिखना नहीं है ना। और दर अपन के सामने 25% लिखी हुई है, तो अपन को पता होगा 25% का मतलब 1/4, तो ये वाली बात भी नहीं लिखनी है। ये अपन के पास में क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। शायद जितने वर्ड्स क्वेश्चन में है, जितने डिजिट्स क्वेश्चन में है, उतने ही इसमें होंगे लगभग, ठीक है। तो बहुत इजी वे में अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था कल। तो ये वाला पूरा जो तरीका है मैंने कल की क्लास में बताया हुआ है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पहले कल की क्लास देख ले, है ना। चलिए 3 साल की अगर बात करते हैं, 3 साल में कैसे निकालते हैं। तो 3 साल के लिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूं कि t बराबर
2,662 है और दर है मेरे पास में 9 सही 1/11%। टाइम 3 साल का है और मुझे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 3 साल का है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे। देखो मैंने बताया था कल और परसों ही बताया मैंने कि जब अपने पास में मूलधन दे रखा है तब अपन को मूलधन मानने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सबसे इजी तरीका उस टाइम पे डायरेक्ट मूलधन से करने का होता है। लेकिन अगर अपने पास में मूलधन नहीं है तो मैंने मूलधन मानना भी बताया था कि किस तरह से मूलधन को मानेंगे। कैसे मानते थे, 9 सही 1/11। 9 सही 1/11 का मतलब 1/11 है ना, और टाइम 3 साल का है। तो मैंने बताया था जब कभी आपके पास में मूलधन ना हो तो मूलधन मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे, 11 को 3 बार गुणा करेंगे, है ना। तो अपन की जो दर में आया है नीचे 1/11 है, तो इसका जो हर है, हर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना है, 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी अपन को ये यहाँ पे मूलधन दे रखा है तो इसको अपन डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो कितना दे रखा है, 2,662। सबसे पहले देखो टाइम कितना है, 3 बार, तो 3 बार मुझे दर को लगाना है ना। 3 बार दर को लगाने का मतलब है 3 बार इसमें 11 का भाग देना है। पहली बार 11 का भाग दे रहा हूं मैं, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 4, 11 चौका 44, कितने बचे 2 और 11 दूनी 22। उसके बाद दोनों मैंने मिटा दिए। फिर वापस 11 का भाग दूंगा, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 2 और 11 दूनी 22, और फिर 11 का भाग दूंगा तो 11 दूनी 22। ठीक है भाई, देखो 3 साल के लिए मैंने कोड बताया था 331, बस यही अप्लाई करना है। इधर मत कर देना, नहीं तो ये मूलधन से ज्यादा ब्याज हो जाएगा फिर। ऐसी कोई, हालांकि ऐसा नहीं है कि मूलधन से ज्यादा कभी ब्याज हो नहीं सकता, हो सकता है मूलधन से ज्यादा ही ब्याज हो सकता है, बट यहां मत लगा देना, वरना हमेशा ही मूलधन से ज्यादा ब्याज आएगा फिर। 3 दूनी 6, ध्यान रखना है वहां पे कोड का, ध्यान रखना है कहां से लगाना है। मूलधन को छोड़ दो, है ना, मूलधन के बाद में जो आ रहा है वहां से कोड को अप्लाई करो। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 के 2, वहां से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 726 और 22 3 66 और 2 एकम 2, तीनों को जोड़ दो, 6 और 6 12 तो 14 और 6 और 2 8 और 1 9, 794 रुपये क्या आ गया अपन का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है 3 साल के लिए। ठीक है, और बाकी अपन ने जैसे ट्री मेथड देखा था, एक पेड़ जैसा बनाया था ना पहले, उसी के अकॉर्डिंग पहली वाली लाइन तो क्या होगी, ये साधारण ब्याज होगा, और जो नीचे वाली जो सारी लाइन बची है वो क्या होंगे, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, CI माइनस SI, ये क्या होगा, CI माइनस SI। क्लियर है भाई। तो 2 साल का और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपन एक लाइन से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी विशेष क्वेश्चंस कुछ बनते हैं जिसमें क्या होता है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपन को निकालना होता है ना। क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, लेकिन पूछते क्या है इनमें, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल का, दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का, है ना। 2 साल का नहीं पूछ रहा है, पहले साल में कितना ब्याज लगा वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दूसरे साल में उसने कितना ब्याज लगा उसको, तो वो पूछते हैं। ऐसे कई बार क्या होता है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन अपन को कैसे करने। हालांकि बड़े वाले जो तरीका है मैंने शुरुआत में बताया था, उससे बेसिक तरीके से तो अपन सीख चुके हैं इन सवालों को। जैसे कि एक क्वेश्चन वापस ले लेता हूं मैं, मेरे पास अब की बार मूलधन है 1331 रुपये और मेरे पास दर है 9 सही 1/11%, और टाइम है मेरे पास में 3 वर्ष का, क्या निकल रहा था तीसरे साल का। टाइम को तो छोड़ो फिर, और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। ठीक है भाई, तीसरे साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो याद करना है। तो पहले तो इस बात को समझे कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है। तो मतलब क्या है भाई, पहले साल क्या होगा, ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में बराबर होते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाते हैं। तो पहले साल का जो ब्याज है और पहले साल का जो मूलधन है वो दोनों जुड़ जाएंगे, मिश्रधन बन जाएगा, और उस पर अगले साल ब्याज लगेगा फिर दूसरे साल, है ना। फिर जो दूसरे साल का जो ब्याज आया है वो, और पहले साल के बाद ब्याज आया वो दोनों जुड़ के तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेंगे। मतलब पहले साल के बाद जो मिश्रधन आएगा वो दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा।
है ना, और जो दूसरे साल का जो मिश्र धन आएगा वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, है ना। तो फिर तीसरे साल में क्या ब्याज आता है उसका वो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। और बाकी अपन ने जैसे क्वेश्चंस किए थे उनसे देख लेते हैं एक बार और। जैसे 1331 है, दर कितनी है 9/1/11, और 9/1/11 का मतलब 1/11, है ना। ये सारी बातें तो आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। 9/1/11 का मतलब 1/11। कैसे क्वेश्चंस किए थे अपन ने शुरुआत में? सबसे पहले इसका 1/11 करना है। पहले साल का जो ब्याज आएगा वो कैसे आएगा? इसका 1/11 करने से 1/11 करेंगे 121 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरे साल का जब ब्याज निकालेंगे 1/11 करने का मतलब है 11 का भाग देंगे, तो इसमें जब 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा, है ना। देख लेना। दूसरी साल का जब ब्याज निकालेंगे तो वापस इसमें 11 का भाग देंगे तो 121 ही आएगा, लेकिन साथ में ब्याज पहले साल के ब्याज पर भी लगेगा, तो वो हो जाएगा 11 का भाग देंगे 121 में तो कितना आएगा? 11 आएगा। उसके बाद अपन तीसरे साल का जब ब्याज निकालते हैं तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो 1331 पर लगेगा, 1331 पर ब्याज लगेगा तो 121, ये वाले 121 पर लगेगा तो 11, ये वाले 121 पर लगेगा तो ये भी 11, और ये 11 पर लगेगा तो 11 में 11 का भाग देंगे तो 1। तो मैंने बताया था कि पहली लाइन में आता है वो पहले साल का ब्याज, दूसरी लाइन में आएगा वो दूसरे साल का ब्याज, और जो तीसरी लाइन में आया है वो तीसरे साल का ब्याज होता है। अब या तो अपन इसको इतना करें, है ना, या अपन इसको सीधा कोड से कर दें, और जैसे अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कोड पढ़े थे ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, चौथे वर्ष के लिए अपने पास कोड अवेलेबल हैं, उनको आप याद कर सकते हो। डायरेक्ट कोड लगाओ, पैसे निकालो, है ना। पिन कोड या आपके एटीएम का कोड है बिल्कुल। जैसे कि अब इसके लिए अपन कोड क्या लगाते हैं? सीधे कोड लगाते हैं इसके लिए 121, है ना, और 121 लगा के ये सॉल्व कर देते। देखो यहाँ भी देख लो, ये 1 एक बार आ रहा है, ये 11 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं, और ये 1 बार आ रहा है, और यही काम अपन को इधर करना है। 1331 लिखेंगे, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? 11 का भाग देंगे 121 आएगा, फिर 11 का भाग देंगे 11 आएगा, फिर 11 का भाग देंगे 1 बार आएगा, 1 आएगा। 3 साल का निकालना है इसलिए 3 बार करेंगे। मैंने कोड बताया 121, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई, इसका 2 से मल्टीप्लाई, इसका 1 से मल्टीप्लाई, तीनों को निकाल के और छोड़ देंगे बस। ये यहीं से निकाले हुए हैं कोड, समझो सही नहीं, लेकिन फिर भी अपन इनको याद रखने का एक तरीका देखते हैं, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का सीआई निकालने का अपन का एक तो तरीका ये होता है, ऐसे ना करके अपन सीधे कोड से कर सकते हैं 121 से, इसका 1 से गुणा, इसका 11 का 2 से गुणा, और इसका 1 से गुणा, कितना हो जाएगा? 121 एकम 121, 11 दूनी 22, और 1 एकम 1, ये वाला है ना, ये वाला 1 एकम 1, तो कितने हो जाएंगे ये? 22 22 44, 144, ठीक है। या यहाँ पे देखें तो ये भी 121, 11 11 11 1 कितने हो जाएंगे? ये सब कितने हो जाएंगे? 11 दूनी 22 और 1 23, और 121 और 23 को जोड़ेगा तो 144, 144 आएगा। तो आ गया ये समझ में? अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं अपन के तरीके, ये वाला कहां से आया है, 121 कैसे निकाला है वो देखिए। ये अपन को याद रखने हैं 121। 2 साल का निकालना है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? सीधे, है ना, एक कोड से। 3 साल का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो एक बार याद करो, मैंने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है अपने पास में 2 और 1 होता है, लेकिन अब मुझे पहले साल का ब्याज इसमें से घटाना है। ये तो दोनों साल का हो गया ना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? इसमें पहले साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है और दूसरे साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे इसमें से घटाना है, किसको घटाना है? पहले साल के ब्याज को घटाना है ना। और पहले साल का अगर ब्याज निकालूंगा तो वो उसका कोड सीधा 1। भाई कोई भी उसमें पहली बार जब अपन दर लगाते हैं किसी मूलधन पर तो क्या आ जाता है? सीधा साधारण ब्याज निकल के आता है पहले वर्ष का, या पहले वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज आता है। तो 2 1 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो बचेगा मेरे पास में 1 और 1। इधर वाले में से, इधर से स्टार्ट करने ये, है ना। तो 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा ना, दूसरे वर्ष का, इन दोनों बातों में अंतर समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि 2 वर्ष का और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत बड़ा अंतर है। 2 वर्ष मतलब पहले साल का भी और दूसरे साल का भी, लेकिन मैं कह रहा हूं दूसरे वर्ष का केवल, तो इसका मतलब है उसमें पहले वर्ष का ब्याज शामिल नहीं है, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज है। तो दूसरे वर्ष का अगर अपन को ब्याज निकालना है तो उसका कोड है अपने पास में 1 1।
क्या कोड है? 1 है ना। चलिए एक क्वेश्चन इसी का पहले ले लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको संख्या को 121 कर देता हूँ बस, और ये दूसरे वर्ष का निकाल देता हूँ। ठीक है भाई, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं अपन। अपने पास में मूलधन है 121, दर है 9 सही 1/11%, और दूसरे वर्ष का अपन को चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। मैंने आपके लिए कोड बताया है 1 हालांकि आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर निकालने का तरीका देखना है तो कैसे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का कोड देखा था अपन ने 21, और उसमें से 1 वर्ष के अगर चक्रवृद्धि ब्याज का कोड देखे तो वो तो 1 ही होता है ओनली। भाई 1 वर्ष का अगर अपन कोड बनावे भी तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे मुझे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो सबसे पहले 121, 9 सही 1/11% का मतलब 1/11, और 1/11 मतलब 11 का भाग। 121 में 11 का भाग दूंगा तो 11 121, और 2 बार भाग देना है तो 1 आ गया। अब मैंने कोड बताया आपके लिए 1 एक बार 1 का गुणा इससे और 1 का गुणा इससे, दोनों को जोड़ दो, 11 कम 11 और 1 12। ये आ गया मेरा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्वेश्चन इतना, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, अगर करना इतना देखना है तो यहीं से देख लो। 1 निकालना है तो 11 और 1 12 हो गए, इन दोनों को जोड़ दो बस, सीधा सीधा आ गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, खत्म किया। ठीक है भाई, बाकी तुम क्वेश्चंस करोगे और बार बार ध्यान दोगे तो बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स में पकड़ में आती है ना। मैंने अपने 10th क्लास तक जो मैंने खुद ने पढ़ा है, मैंने 10th क्लास में मैथ्स को कम से कम 5 से 6 बार किया है बुक को सॉल्व, पूरी बुक को। तो मैंने हर बार ये अनुभव किया है, ये मैथमेटिक्स की खासियत है कि आप हर बार जब पढ़ोगे ना, हर बार आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी मैथमेटिक्स, या कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं मैथमेटिक्स के नहीं कहता, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे, दूसरी बार अगर उसी को पढ़ रहे हो ना, और थोड़ा दिमाग भी साथ में यूज कर रहे हो, एक तो मशीनों की तरह पढ़ो, रट के मतलब पढ़ दिया बस, दिमाग को बिल्कुल काम में ले ही नहीं रहे हो, ऐसे ही पढ़ रहे हो नॉर्मली, एक कैलकुलेटर की तरह तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो बस, है ना, उसमें वो अपना दिमाग यूज करना तुम चाह ही नहीं रहे हो, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर सच में ही अगर आप सोचना चाहते हो, कुछ सोचते हो वास्तव में क्वेश्चंस को करते टाइम पे या किसी भी बुक को पढ़ते टाइम पे, तो मेरी गारंटी है आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। यहाँ तक कि मैं जब आपको पढ़ाता हूँ ना, तब भी मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। मैं फील करता हूँ कि हाँ यार ये ऐसे और हो सकता है, ये कैसे आया, है ना। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये कि 1 और 1 से आ गया, तो मेरे दिमाग में एक बात अभी आई थी कि ये क्या होता है अपने पास में, ये मैंने कल बताया था, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। और ये क्या होता है, पहली बार में जो आया है, वो पहली बार में जो आता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है 1 साल का। पहले साल का ब्याज जो उसको साधारण कहो या चक्रवृद्धि कहो, अब वो पहले साल का ब्याज में अगर ये अंतर जुड़ गया तो दूसरे साल का हो गया। यही तो है, और यही तो निकलवा रहे हैं अपना भी। तो हालांकि इसकी जरूरत ऐसी है नहीं खास, आपको 1 जोड़ दो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक नई बात जो मेरे अभी दिमाग में जो आई वो बता रहा हूँ। तो हर बार आप मैथमेटिक्स को पढ़ने से डरिए मत, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपकी पक्की होगी। या मैथमेटिक्स की जगह इस बात को किसी भी सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। हर बार जब पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अपन ने कोड देखा, इसमें 2 साल का निकालना है, तो 1 और 1 कोड को लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस 2 बार करो और इन दोनों को जोड़ दो। अब 1 करने का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, 1 से गुणा, और 1 से गुणा यहाँ पे करना है, फिर दोनों को जोड़ना है। लेकिन मुझे कोई विधिवत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करना है एग्जाम में, मुझे तो आंसर चाहिए ना। तो आंसर के लिए मैं निकाल दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 11 और 1 12 हो गया ना। ठीक है भाई, चलिए, तो दूसरे वर्ष का अगर अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो उसका कोड है 1 एक। मुझे पता है कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आई होगी कि कैसे इसको घटा के निकाला। तो भाई देखो मैं क्या बता रहा था, जैसे कि 2 साल का अपन ने कोड निकाला था, दूसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मैंने कोड बताया था 2 1 बताया था। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 साल का कोड होता है। लेकिन मान लो कि मुझे 1 साल का ब्याज निकालना, तो मेरे पास कोई कोड है क्या? ये कोड एक बार कर दो, सीधा 1 साल का ब्याज आ गया। तो इसका कोड तो मैं 1 मान सकता हूँ ना, अगर मैं कोड की बात करूँ तो। भाई एक बार दर लगाने से पहले साल का ब्याज आ जाता है, तो पहले साल का अगर मैं कोड की बात करूँ तो पहले साल का कोड 1 हो सकता है। इसी आधार पर मैंने बताया था कि भाई 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसका कोड मैंने बताया 1 2 1, और इसमें से पहले साल का जो कोड होता है वो 1 होता है। और इसको मैं अगर माइनस करूंगा तो 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और 2 में से गया तो 1, और ये 1 1 मेरे पास बचता है। ये दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का कोड है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से मैंने 1 साल का घटा दिया,
पहले साल का तो 1 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 3 साल का देखूं, है ना, 3 साल का मेरे पास, अगर 3 सालों के ब्याज का मैंने कोड जो आपको सिखाया है वो तो होता है 331, लेकिन अपन को तीसरे वर्ष का चाहिए। अब क्या चाहिए अपन को? केवल तीसरे वर्ष का। तो जब केवल तीसरे वर्ष का निकालना है तो इसमें से 2 सालों का ब्याज मुझे घटाना पड़ेगा, है ना। तो अब अपन ब्याज नहीं घटा रहे कुछ ही, अपन सीधे कोड़ों को घटा रहे, कोड़ों के साथ में जोड़ भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 साल का कोड, 3 साल का कोड बताया मैंने ये, इसमें से अगर अपन 2 साल का ब्याज घटा दे, 2 साल के ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? 2 1। देखो अप्लाई तो इधर से ही होते हैं ना, ये शुरुआत से ही। तो ये 2 साल का 2 1, इसको माइनस कर दो, इधर तो कुछ घट नहीं रहा, तो 1 ऐसे कैसे रहेगा? 3 में से 1 गया तो 2, और ये 1 1 2 1। तो तीसरे वर्ष का CI आ गया मेरे पास में। तीसरे, इनके क्वेश्चन अभी देख लेंगे अपन। 1 2 1, और 3 साल का निकालना हो तो 3 3 1, और तीसरे साल का निकालना हो केवल तो 1 2 1। ठीक है, चलिए चौथे साल की और बात कर लेते हैं। 4 साल का ब्याज याद है? 4 साल के लिए कोड क्या लिखाया था? 4 साल का लिखाया था 4 6 4 1, है ना। और उसमें से अगर मैं 3 साल वाला घटा दूं, 3 साल का 3 3 1, 4 सालों का एक तो ब्याज और उसमें से 3 सालों वाला घटा दिया, तो बचेगा क्या? चौथे का बचेगा ना ओनली। भाई एक तो अपने पास में क्या है? 4 सालों का ब्याज है, और दूसरा उसमें से घटा दूं मैं 3 सालों का, शुरू है 3 सालों का ब्याज घटा दूं, तो ये शुरू के 3 सालों का ब्याज, ये पहले शुरू के 3 सालों का ब्याज हो गया, ये शुरू के 4 सालों का ब्याज हो गया। तो पहले के 4 सालों के ब्याज में से मैं अगर शुरू के 3 सालों का ब्याज घटा दूं तो कौन सा बचेगा? केवल चौथे साल का ब्याज बचेगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपन डायरेक्ट ब्याज नहीं निकाल रहे, ब्याज निकाल के नहीं घटा रहे, ओनली कोड्स को घटा रहे हैं बस। एक में से तो कुछ जा नहीं रहा, तो एक ही बचेगा। 4 में से गए तो 3, 6 में से 3 गए तो 3, और 4 में से 3 गए तो 1। तो मेरे पास चौथे वर्ष के CI के लिए कोड आ गया। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कोड है मेरे पास में 1 3 3 1। आगे बात समझ में? चौथे साल का ब्याज मैं इस कोड से सीधे निकाल सकता हूं। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक क्वेश्चन ले, चलो क्या लेते हैं, ले लेता हूं मैं एक क्वेश्चन अभी बना रहा हूं मैं अभी आपके सामने। मैं मूलधन ले लेता हूं, मान लो 14,641, दर ले लेता हूं मैं 9 सही 1/11%, और टाइम ले लेता हूं मैं 4 साल का, है ना। और मुझे चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है ना। अब एक क्वेश्चन में यूज होता है कई बार, जो SSC के स्टूडेंट्स हैं, रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन में यूज होगा। चौथे वर्ष का भी नहीं पूछता कई बार चौथे वर्ष को भी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करवा लेता है, वहां पे भी यूज आता है ओनली ये, है ना। तो डायरेक्टली चौथे वर्ष का भी नहीं पूछ रहा है, ऐसे बोलते कि चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में इतना अंतर है ना, या चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इतने लेवल तक भी पहुंच जाते हैं कौन? SSC और बैंक। तो लेकिन जो अपन अगर सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान में लगती है, राजस्थान वाली है, अपन की रीट है, या फिर कोई और इसी स्तर की जो एग्जाम्स हैं, उन सभी में यहाँ तक पूछ सकते हैं। चौथे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वहां तक पूछ सकते हैं, है ना। तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अपन को ज्ञात करना है। अपन को हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं छोटी एग्जाम्स में, बट फिर भी अपन को एक तैयारी करके चलनी है। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। मेरे पास कोड है 1331। 9 सही 1/11% का मतलब मुझे पता है 1/11 होता है। तो 14,641 में मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इसका ऑपरेशन 1/11 करूंगा इसका। सबसे पहले 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 तिया 33, कितने बचे? फिर 3 बचे, 11 तिया 33, फिर 1 बचा मेरे पास 1331। इसमें 11 का भाग दूंगा तो 121, इसमें 11 का भाग दूंगा तो 11, और इसमें भी 11 का भाग दूंगा तो 1 आएगा मेरे पास में। ठीक है, मुझे कोड लगाना है 1331। इसका मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका 3 से करूंगा, इसका 3 से करूंगा, इसका 1 से करूंगा। 1331 एकम 1331, 121 तिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 तिया 33 और 1 एकम 1। इन चारों को मैं जब जोड़ दूंगा तो मेरे पास में चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा।
हालांकि वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन काफी बड़ा होता है ना, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर बेसिक तरीके से किया जाए, जैसे अपन ने 10वीं क्लास तक पढ़े होते हैं, उस तरीके से अगर किया जाए तो सबसे पहले अपन को इसमें 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा। उसके बाद अपन को इसमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा, और 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपन को घटाना होगा। लेकिन अपन ने ना तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, ना 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। अपन ने तो कोड से भी नहीं निकाला कि 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपन ने कोड से निकाला हो। अपन ने जो कोड तैयार किए हैं अभी, उन कोड से भी नहीं निकाला। अपन ने तो कोड्स को ही सीधा घटा दिया। अपन को ब्याज घटाने की जरूरत नहीं है। अपन को तो 4641 में से 331 घटाने की जरूरत है बस। तो जिससे मेरे पास 1331 आता है, और उस कोड से मैं इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी सॉल्व करूंगा। आगे बात समझ में? तो 3 और 1 4, 4 4 8, 3 6 9, 9 और 3 12, 12 की 2 और 1 हासिल, तो 4 और 3 7 और 1 1728 रुपए मेरे पास आता है क्या? चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है भाई? आगे होगा समझ में? चलिए, तो याद रखने हैं 1 1 1 2 1 1 3 3 1। अच्छा, अब याद रखने का मैं दूसरा तरीका बता दूं। जैसे मैंने उनमें बताया था कि अगर अपन को 2 साल का निकालना है तो क्या लगा दो? कॉम्बिनेशन लगा दो, है ना। और अगर अपन को ये निकालने हैं, देखो पहले साल का तो एक कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले साल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी। दूसरे साल का लिखा मैंने 11, है ना, 1 1 11। तीसरे साल का लिखा मैंने 11 का स्क्वायर 121। चौथे साल का लिखा मैंने 11 का क्यूब 1331, 1331। अब पांचवे का निकालना हो तो क्या कर दूंगा मैं? 11 का पावर 4 कर दूंगा, बस यही है। आगे होगा समझ में? याद रख सकते हैं ना नॉर्मली आराम से। तो ये हो जाएगा 14641। ये 5वें साल का आ जाएगा। आगे वही बात समझ में? क्लियर? तो 2 साल का, अगर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये अपन के पास तरीके हैं। इन कोर्स को नोट करके रखिए। 4 साल तक के लिए काफी है। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1331 रुपये। ठीक है भाई? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। अब अभी और तरीके बाकी है क्वेश्चंस के। एक तो क्वेश्चंस अपन के पास ऐसे आते हैं कि कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, या खुद की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, या 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो वो वाले क्वेश्चंस अपन बात करेंगे अभी, है ना। उससे पहले अभी तक जो पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तरीके शायद समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आता है तो कोई स्टूडेंट आराम से कमेंट करके बता दें कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो वो बात जो समझ में नहीं आए वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा ही नहीं कोई। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 217 रुपए है। 217 रुपए है। दर 10% वार्षिक है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए ये अपने पास में क्वेश्चन है ना। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 217 रुपए। CI माइनस SI फॉर 3 years इज 217 रुपीज। रेट इज 10% एनुअल। देन फाइंड द प्रिंसिपल, है ना। अपन को प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करना है। चलिए अपने पास में मूलधन है क्या? यहाँ पे मूलधन नहीं है ना अपने पास में। तो मैंने बताया अगर मूलधन नहीं है तो क्या दे रखा होगा उसने? दर दे रखी होगी। तो बस अपन किससे करेंगे फिर? दर से करेंगे, है ना। तो दर है अपने पास में 10%, और 10% का मतलब होता है कितना? 1/10। टाइम कितना है अपने पास में? 3 साल की बात खुद कर रहा है वो कि 3 वर्ष का निकालना है।
3 वर्ष के लिए अपन को क्या मानना पड़ेगा, मूलधन मानना पड़ेगा। 3 वर्ष का अगर निकालना है तो 10 को मुझे 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 10 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो 1000 आएगा मेरे पास। ठीक, अब देखो उसने क्या दिया हुआ है, देखो 2 साल का जो निकालना था ना अपन को, 2 साल वाले क्वेश्चंस तो मैंने करवाए थे आपको। उसमें तो क्या करना था अपन को, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट ही करना था, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 साल का निकालना हो अगर ब्याज, तो देखो जैसे कि 100 रुपये हो, है ना, 1000 में मैं निकालने चलो, ये 100 और ये 10, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10% पे 1000 रुपये में। ऐसे बताए थे मैंने, बस 2 बार कर दो आ जाएगा। और अगर इधर करना हो तो दर के उल्टे से गुणा कर दो बस। जैसे यहाँ पे निकालना होता है, इससे मूलधन निकालना होता है, 10 को 2 बार गुणा कर देता मैं 10 से, और आ जाता मेरे पास 1000। ये वाले तरीके तो बता चुका हूँ मैं 2 साल के लिए, लेकिन 3 साल के लिए इस तरह का कोई तरीका अपने पास अवेलेबल नहीं है। अब अपने पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं किसी और के पास हो, किसी के पास ही नहीं है ना। तो चलिए क्या करना, इसको ऐसे करना पड़ेगा जैसे अपन करते आए हैं, है ना। 1000 है अपने पास में, क्या दे रखा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। हाँ, कोड से कर सकते हैं, है ना। तो कोड से कैसे करेंगे, 331 कोड होता है इसका। चलो पहले तो 10% 3 बार लगा लो, 100 और 10 और 1, है ना। कोड होता है अपने पास में 331। लेकिन क्या, जो पहली बार जो आता है ना, मैंने बताया ऊपर ही ऊपर जो आता है वो तो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो इसकी अपन को जरूरत है क्या, इसकी अपन को जरूरत ही नहीं है अपन। और जो नीचे बचता है, पहली लाइन के जो नीचे बचते हैं वो सब क्या बताए थे मैंने, वो अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो अपने पास ये है अंतर। कितना है ये, 10 × 30 और 1 × 1 30 और 1 31। तो अगर मेरे पास 1000 रुपये प्रिंसिपल होता, मूलधन अगर मेरा 1000 रुपये होता, तो अंतर आता मेरे पास में 31 रुपये। कितना आता, 31। लेकिन ये तो कितना है, ये 217 है। तो देखना पड़ेगा कि 217 कितना दूर है 31 से, कितना दूर है मतलब कितने गुना है, ये देखना पड़ेगा इसका कितना गुना है 217। मैंने बताया था 31 का पढ़ा मान लो नहीं आता है अपन पे, 3 का तो आता है, 3 का दे लो, 2 में तो जाएगा नहीं भाग, 21 में जाएगा। तो बस 3 × 7 = 21, 7 बार जाता है, तो मैं 31 को 7 से गुणा करके देख लूंगा कि कितना आता है। 31 का 7 से गुणा करूंगा तो 7 से कम 7 और 7 × 3 = 21, 217 आता है। 7 गुने पर है तो ये 7 गुने पर है, तो ये भी 7 गुने पर होगा। ये कम थोड़ी है इससे, जब ये 7 गुने पर तो ये भी 7 गुने पर होगा। कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हो जाएगा। आ गया भाई समझ में। तो इतना करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। कहाँ ज्यादा है बताओ, इतना किया है बस। 331 था, 3 की कोई जरूरत अपन को थी नहीं, ये जोड़े 31 आ गया, देख लिया कितने गुने पे, बस हो गया काम। आ गया भाई समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा कैसा, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर CI - SI फॉर, इंग्लिश में लिख देता हूँ, 3 years इज इक्वल टू 1700 रुपये। CI - SI फॉर 3 years मतलब 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 1700 रुपये है। और दर है 9.1/11% वार्षिक। ठीक है भाई, एनुअल कितनी है, 9.1/11%। अच्छा, अब अपन को निकालना क्या है, चलो अब मैं इसमें कुछ और चीज निकलवाता हूँ आप लोगों को। इसमें निकलवाएं क्या, साधारण ब्याज SI फॉर 1 year, 1 साल का चक्रवृद्धि, 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है अपन को। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ये लो भाई। उसने बताया है कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपने पास में 1700 रुपये है, दर 9.1/11% है। तो अगर जितनी मूलधन हो, मूलधन तो उसने बताया नहीं है, नहीं तो अपन को कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसने बताया कि जितना मूलधन हो उससे 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, ये अपन को याद करना है। ठीक है, अपने पास मूलधन है क्या, नहीं है,
तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर मूलधन नहीं है तो मूलधन मानना पड़ेगा ज्यादातर क्वेश्चंस में। पहली बार बोल रहा हूँ ज्यादातर, है ना। बाकी जो अगर एक अपने अनुपात से होंगे उनको अनुपात से भी करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन अनुपात से हो जाएंगे, बताऊंगा मैं। ठीक है भाई, मूलधन अपने पास नहीं है तो मूलधन मानना पड़ेगा 9 सही 1/11 का मतलब होता है कितना 1/11, है ना। और 1/11 होता है समय मेरे पास कितना 3 साल का, तो 3 साल के लिए पहले मुझे 11 को 3 से गुणा करना, 11 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, है ना। 11 11 121 और 121 का भी जब मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा ये 1331। ठीक है, चलिए भाई 1331 है मेरे पास में, ये मुझे मानना पड़ेगा मूलधन 1331 रुपए। ठीक है, और अब क्या निकालना है मुझे, इसका 1/11 करना है। कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो 121 11 और 1, 11 का भाग देंगे तो यही आएगा। अपन ने अभी तो खुद नहीं तो निकाला है, पहले 11 का 11 से गुणा किया तो 121, फिर 11 गुणा किया तो 1331। अब क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 1331 में 11 का भाग देंगे तो 121, और 121 में 11 का भाग देंगे तो 11, और 11 में 11 का भाग देंगे तो 1। तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि खुद ने अपन ने गुणा करके निकाला है तो डायरेक्ट लिख दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अगर 3 साल का मुझे निकालना होता तो कोड लगाता मैं 331, है ना। लेकिन मुझे 3 साल का निकालना है क्या, नहीं, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, इसलिए ये वाला 3 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। वैसे तो इसमें तो जरूरत ही नहीं है 1 साल का, अगर साधारण ब्याज ही निकालना है तो फिर तो सीधे ही निकाल दो। अच्छा, CI माइनस ऐसा ही दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 331 होता है तो ये 3 और ये 1, 11 या 33 और 1 34 रुपए। अगर मेरे पास में 13 से 31 रुपए मूलधन होता तो अंतर आता मेरे पास 34 रुपए। ठीक है, लेकिन 34 थोड़ी है, मेरे पास कितना है मूलधन, ये है मेरे पास में 1700। अब मुझे देखना पड़ेगा कि 34 का कितना गुना है 1700। ठीक है भाई, तो 1700 में दे देता हूं मैं इसका भाग 34 का भाग। तो कुछ कट रहा है क्या, 2 से कट रहे हैं, 2 से क्या, अगर पहाड़ा याद हो तो 17 दूनी 34, 17 से ही कट रहे सीधा, तो मैं तो 17 से ही काटूंगा। आप लोग 2 से काटे तो काटते रहो, मुझे तो यही पसंद है काटने में, बड़ी संख्या से काटो पहले। और आप लोग भी अगर कैलकुलेशन को इजी करना है तो बड़ी संख्याओं से काटा करो। दिख रहा है साफ साफ, 17 दूनी 34, तो 2 से क्यों काटो, पहले बड़ी संख्या से काटो ना, सीधे 17 से काटो। तो मैं 17 से इसको काटूंगा तो 17 कम 17 और 2 जीरो बाद में 100 बार आ गया, और 17 को 34 को काटूंगा तो 2 आ गया, और 2 से 100 को काट दो, 50 दूनी 100। ठीक है भाई, कितना गुना आया है इसका, ये 50 गुना आया है। अब बताओ मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, या 1 वर्ष का ब्याज भी लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष का जो पहले वर्ष का क्या होता है ब्याज होता है, वो साधारण चक्रवृद्धि दोनों एक ही बात है। चक्रवृद्धि लग ही नहीं पाएगा पहले साल में, तो कहां से लगेगा, जब पहले साल का ब्याज आ जाएगा उस पर ब्याज लगेगा तभी चक्रवृद्धि कहलाएगा। तो पहले साल में तो चक्रवृद्धि कोई मतलब ही नहीं है, पहले साल का ब्याज साधारण ही होता है। अब देखो, मैंने बताया था जो पहली बार में आता है वो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होता है, तो 121 साधारण ब्याज होना चाहिए कब, जब 1331 मेरा मूलधन हो। तो मैंने बताया था आपको कि अगर 1 का पता चल जाए अपन को कि 1 राशि कितने गुने है, तो मैंने देखा यहां से कि जो अंतर है मेरे पास में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वो 50 गुने पर है। वास्तविकता से कितना गुना, मतलब वास्तविकता इससे कितनी गुनी है, 50 गुनी है। ये तो अपने पास एक अनुपात आता है ना, अपन ने 13 से 31 माना तब अंतर कितना आया, मेरे पास 34 आया, लेकिन ये वास्तविकता है क्या, नहीं है वास्तविकता। वास्तविकता क्या है, 1700 रुपए है। तो मैंने गुणा करके देखा कि इसका 50 गुना है, ये कितना गुना है 50, तो बाकी सब कुछ भी क्या होगा 50 गुना होगा। अगर मुझे मूलधन निकालना होता तो 50 से गुणा कर देता, लेकिन मुझे नहीं निकालना। मुझे क्या निकालना है, पहले साल का ब्याज निकालना है। वो कहाँ है, ये रहा, 1 बार करने में पहले साल का ब्याज आता है ना, तो ये मेरे पास आ गया कि 0 वहां से लगी 1 और 5 का 5 और 6, 6050 रुपये। और ये है मेरा आंसर। किसके लिए क्या है ये है पहले वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है भाई, तो ये है। चलिए अब इसके बाद अपन कल की क्लास में सीखेंगे क्या, जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए भी बता रहा था कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जैसे कि इतने वर्ष में इतना गुना हो गया तो अगले कितने वर्षों में कितना गुना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अपन कल सॉल्व करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।